तो दोस्तों अभी हम गुफ़ा के अंदर आ चुके हैं। कुछ इस प्रकार से महाराज जी की पूरा गुफ़ा बना हुआ है और इस बड़ी सी चट्टान के नीचे गुफ़ा के अंदर बनी हुई है। जब आप भगवान के ऊपर हो गए, जगह किससे पूछना, वो तो भगवान खुद ही ऑटोमेटिक आपको बताएंगे। वैराग का मतलब क्या है कि दुख तकलीफ कुछ भी हो हमें सहना है। साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हम हैं चित्रकूट के जंगल पे और आज एक ऐसे सिद्ध स्थान पे आए हुए हैं जो अनादिकाल से, जब प्रभु श्री राम इस वनवास काल में चित्रकूट में थे तब से ये संतों की तपोस्थली रही है। और ऐसे वैसे तपोस्थली नहीं, सिद्ध तपोस्थली यहाँ पे बांके सिद्ध, क्योंकि प्रभु श्री राम की दी गई हुई उपाधि है संतों को बांके सिद्ध। सिद्धों में जो सिद्ध होते हैं वो बांके सिद्ध होते हैं। तो आज उसी स्थान पे आए हैं बांके सिद्ध गुफा। तो दोस्तों अब यात्रा हमारी शुरू हो गई सीधा चढ़ाई की ओर। देखिए दोस्तों मोरों की आवाज़, ये मधुर मधुर, और देखिए कितने सारे पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं। ये देखो तो दोस्तों कुछ दूरी तक हम लाए और यहाँ से चेंज कर लिए। ये बहुत ऊंचाई हो जाती है, लेके चल रहे हैं अदल बदल के, ऐसे ही पहुँचते रहते हैं। एक साथ अकेले हों तो फिर और ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है जाने में वहाँ। तो दोस्तों ऐसा कुछ ये पूरा दृश्य है, बड़ी दुर्लभ जगह है। और ऐसा सामने का ये बड़ी बड़ी चट्टानें और इन्हीं चट्टानों के बीच में संतों का निवास। तो दोस्तों फाइनली यहाँ स्थान पे पहुँच आए और अब चलते हैं अंदर, देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं। ये है दोस्तों प्रवेश द्वार कुटिया का, और यहाँ से सामने का दृश्य आप लोग देखिए कितना सुंदर दूर तक। अच्छा बंदरों की सेवा। हाँ, बंदर बनने के जूड़े में डाल देते, वे आते रहते कुछ। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों महाराज जी यहाँ बंदरों के लिए चने डाल रहे हैं। आ जाते हैं, ये देखिए फुलाए हुए हैं चने भिगोए। ये सेवा महाराज जी डेली चलती है? ये सेवा डेली? रिक्शा से चलती रहती थोड़ी थोड़ी। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों अभी हम गुफा के अंदर आ चुके हैं। कुछ इस प्रकार से महाराज जी की पूरा गुफा बना हुआ है, देख सकते हैं ये। और यहाँ पे ठाकुर भगवान बैठे हैं तो महाराज जी पूजा कर रहे हैं। और ये पूरा स्थान अंदर से आप लोग देखेंगे। यहाँ भी दोस्तों एक पुराने संत जो तपस्या कर चुके हैं, ये उनकी समाधि स्थल बनी हुई है। जय हो प्रभु जी। देखिए यहाँ पे दोस्तों मस्त, यहाँ पे लगता है कि एकदम से नॉर्मल टेम्परेचर है। यहाँ एक भी गर्मी का एहसास नहीं होता। तो जैसे कोई भगत लोग आते हैं, कोई संत लोग और आते हैं, तो ये गद्दे रखे हुए हैं, यहीं अपना आराम से बिछा करके
एक भी गर्मी का एहसास नहीं होता। और आगे चलेंगे तो यहाँ पे हनुमान जी महाराज ये विराजमान है दोस्तों, दीवार पे ही। यहाँ पे बड़ी चट्टान पे ही उभरे हुए हैं, ये देखिए। और यहाँ से दोस्तों झरने का पानी लगातार गिर रहा है, ऊपर से आ रहा है तो यही झरने का पानी नीचे जाता है, तो यहाँ से एकदम से ठंडी ठंडी हवा आती है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये पूरा दोस्तों महाराज जी का स्थान और आगे रसोई घर बना हुआ है। तो ये बड़ी सी चट्टान के नीचे ऐसे ही बड़ी पवित्र और तपोस्थली जगह हैं। और दोस्तों जो यहाँ पे पानी की व्यवस्था है ना, तो वो झरना है ऊपर से निकलता, तो वहीं पे एक टंकी बना करके पाइप से कनेक्ट कर दी गई है, ताकि कभी यदि पानी कम हो जाए, आज हमें नीचे ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो उसी टंकी का हम यूज करते रहें। तो वहीं से पाइप के द्वारा पूरे आश्रम में सप्लाई दी गई है, बड़ी यहाँ सिस्टम से बना हुआ है। तो आइए हम आपको झरना भी दिखा देते हैं, इस झरने से पूरा संचालन होता है। तो दोस्तों सीढ़ियों के द्वारा ऊपर चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे झरना निकल रहा है। तो ये सीढ़ियाँ हैं और यहाँ नीचे गुफा है, और थोड़ा सा संभल के दोस्तों, क्योंकि ये खड़ी चढ़ाई है ये वाली, तो शरीर को एकदम मजबूत करके आगे बढ़ें। और देखिए इसके नीचे कितनी सारी जगहें हैं, बैठे रहो आराम से, भजन तपस्या ध्यान, और दूर तक का यहाँ से ये दृश्य देखते रहो। दोस्तों ये जो झरना बह रहा है ना, कई सारे पशु पक्षी जानवर पानी भी पीते हैं, क्योंकि इस समय जंगलों में पानी बहुत रेयर ही मिलता है। देखिए किस तरह ये जानवर पानी पी रहे हैं। तो ये दोस्तों पक्षी यहाँ पानी पी रहे हैं, देखिए ये झरने का पानी, ये जो स्ट्रा होता है वही पानी यहाँ से नीचे जाता है, और ये बड़ी सी टंकी जहाँ पे पूरा पानी स्टोर हो रहा है। और दोस्तों जो इस गुफा में ठंडक रहता है ना, इसी पानी के कारण रहता है, क्योंकि देखिए ऊपर से एक भी चट्टानें गर्म नहीं हो पाती हैं, ऐसे पानी गिरता रहता है, तो अंदर ठंडक बनी रहती है। ये दोस्तों इस प्रकार की जंगली मुर्गियाँ होती हैं। सीताराम जय हो। कैसे हैं महाराज जी? बढ़िया। गर्मी तुम्हारी यहाँ प्रभाव पड़ता है गर्मी का? गर्मी का तो हल्का फुल्का पड़ता है, लेकिन ये है कि अंदर जैसे गुफा है तो वो भगवान का आशीर्वाद है, उसमें ठंडक रहती है। अच्छा, ठंडक रहती है। ये गुफा का प्रभाव है, सिद्ध गुफा का वातानुकूल। जी वातानुकूल। हाँ जी, ये तो लगता है जैसे ठंडी पड़ रही तो यहाँ गर्मी हल्का हाँ 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 हाँ। अब ये यहाँ जैसे अभी आप हो रहा, अभी अंदर जाके देखोगे जाके तो एहसास हो जाएगा कानों की उसका परिवर्तन, उसमें ठंडा रहेगा। ठंडा रहेगा जी। बिल्कुल मीठा मीठा सर्दी रहती है उसमें गर्मियों में, लगता कोई मंद मंद एसी चलाया हुआ है। बस ऐसे ही होता है। जी इसमें कुछ राशन सामग्री है। चलो जय हो प्रभु जी बता से जय जय सीताराम जय हो। जय जय वही नीचे रखता। सीताराम जय 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 हो भगवान, स्वीकार करो महाराज। सीताराम सीताराम जय हो। सीताराम सीताराम सीताराम। चीटियाँ ये नमक हाँ रखो सीताराम। सब्जी मसाले और हाँ ठीक 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 सीताराम 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 जय जय सीताराम जय सीताराम। महाराज जी आज थोड़ा जल्दी आ गए थे, थोड़ा पूजा में आपके व्यवधान। कोई बात नहीं, सब चलता रहता है। महाराज जी हर बार आपसे कुछ न कुछ भक्तों को सुनने के लिए मिलता है जो सदमार्ग में आगे बढ़ते हैं। जी जी। लेकिन थोड़ा ये रहता है कि जी हम इतना करने के बाद भी
हर चीज़ पूजा पाठ भी है, नाम जप भी है, फिर भी मन में यदि थोड़ा सा कहीं ना कहीं विचलन आता है तो महाराज जी इसका क्या समाधान करें? देखो, विचलन आता हो उससे आप विचलित मत हो। ये तो एक परीक्षा मान लो या विवधान मान लो है। क्यों, जब अच्छे रास्ते पे चलोगे तो उसमें परीक्षा भी होती है कि आप कितने दृढ़ हैं। अगर दृढ़ हैं तो आप दृढ़ रहेंगे, अगर आप मतलब ढुलमुल हैं तो आप हट जाएंगे। तो भगवान तो ये चाहते हैं कि जो हमारे पास आए तो वो एकदम दृढ़ होकर आए हैं। भगवान को दिखावा तो पसंद है नहीं, तो कुछ परीक्षाएं भी हो जाती हैं। तो ये परीक्षा ही का दौर होता है। जो अच्छे रास्ते पे चल रहा है, जप भी कर रहा है, भगवान का ध्यान भी कर रहा है, सतमार्ग पे कार्य भी कर रहा, फिर उसके विवधान आते हैं तो उसकी परीक्षा भी है। और कुछ पूर्व जन्म के प्रारब्ध भी हो सकते हैं। तो उसमें विचलित मत हो, आप चलते रहो। अब अच्छे कार्य कर रहे तो आपको अच्छा ही मिलेगा है। उसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। भ्रमित होगे तो आप रास्ता छोड़ जाओगे, भ्रष्ट हो जाओगे है, आपका पतन हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। और जब आप चलते रहेंगे तो ये विघ्न बाधा सब शांत हो जाएंगे, आपका सब जो भी प्रारब्ध भी होगा वो भी कट जाएगा है। जब भगवान की शरण में आ जाओगे तो इन चीज पे घबराना नहीं चाहिए। जब ये मान के चलो, हम आप तो इंसान हैं, मनुष्य हैं। भगवान जो राम थे उनके ऊपर भी विपत्ति आई है, तो उन्होंने यही दर्शाया कि विपत में किसी तरीके से हमें घबराना नहीं है, उससे संघर्ष करना है। मनुष्य जो जीवन है संघर्ष का ही जीवन है, संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हुए और भगवान की शरण में पहुंच के अपना कल्याण कर लो, इसलिए ये मनुष्य जीवन है। ये थोड़े कि कोई कष्ट आ गया तो एकदम खबड़ा के कनो बैठ गए कि हम अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं और हमें ये दुख तकलीफ हम नहीं करेंगे हैं। तो नहीं करोगे तो और ज्यादा फिर परेशान हो जाओगे हैं। तो ये तो विघ्न मतलब हल्के फुल्के जैसे कनो आ रहे हैं, पिछला प्रारब्ध भी है या परीक्षा भी, परीक्षा के हिसाब होता है। कोई परीक्षा के हिसाब में प्रारब्ध जुड़ जाता है पीछे वाला है, तो वो जब आप चलते रहेंगे तो वो कट जाएगा है, तो आपको आगे रास्ता सुगम हो जाएगा। और जी जैसे ये रहता है कि जिस घर में पूजा पाठ होता है भगवान का वास रहता है, हाँ जी, तो वहाँ जैसे ये नहीं होता भौतिक प्रेत बाधा ऐसे कुछ हो जाता है, तो माँ जी उस घर में ऐसा नहीं होना चाहिए, तो लेकिन फिर भी होता वो है। ऐसा वो होता है कि देवता और दैत्यों का दो श्रेणियां होती है। जब अच्छे रास्ते पे चलते पहले आपका रास्ता मिक्स का था या कानो आपका दूषित रास्ता था, अब वो दूषित रास्ते को छोड़ रहे हो आप, तो वो जो दूषित शक्तियां आपके अंदर विराजमान है वो घबराने लगती हैं कि अब हमारा ये घर छूट रहा है। अच्छा, तो जब वो सोचती हैं घर छूट रहा है तो वो एकदम आपको परेशान करती हैं। वो परेशान इसीलिए करती हैं कि ये भ्रमित हो जाए, हट जाए तो हमारा यहाँ वास बना रहे। अगर आप उस रास्ते से हटेंगे नहीं तो उनको भागना पड़ेगा, फिर दूषित शक्तियों को अच्छी शक्तियां विराजमान होगी हैं, इसलिए वो घबरा के परेशान करना चालू करती है। तो उसमें घबराना नहीं चाहिए, आप चलते रहो, वो खुद ही भाग जाएंगी। जब उनके लायक आपके यहाँ कोई वातावरण नहीं मिलेगा, उनका दूषित रहने का कानून मतलब कर्म संस्कार है, और आप जब अच्छे संस्कार चलोगे तो अच्छे संस्कार करोगे, स्नान ध्यान पूजा पवित्रता करोगे, तो क्या होगा कानों को, वो तो अपवित्र रहने वाले, तो उनको भागना पड़ेगा, क्यों कहेंगे अब हमारा यहाँ बस नहीं चलेगा हैं। तो इसलिए वो विघ्न डालते हैं कि किसी तरीके से ये हट जाए तो आपका अच्छा ही होगा। विघ्न कितने भी आए लेकिन विघ्न सब शांत हो जाएंगे। आप जब कीर्तन बराबर, जितने विघ्न आए उससे और ज्यादा कीर्तन बढ़ा दो हैं। विघ्न अगर आता है तो कीर्तन और बढ़ा दो, देखो विघ्न कैसे शांत नहीं होता, विघ्न ऑटोमेटिक सब खत्म हो जाएंगे। जी जैसे आपने संत जीवन में आए, थोड़ा सा अपना अनुभव बताया कैसा रहा, क्योंकि कई लोग भक्त गृहस्थी से रहते हैं, वो भी उनका रुझान बनता है कि चलो हम भी चलें ऐसे जंगलों में तपस्या करेंगे। तो देखो ऐसा है जैसे कि हम गृहस्थ जीवन से मान लो बैराग में आए, अब बैराग में जैसे हम आए तो यहाँ हम किसी के मतलब कोई व्यवस्था बना के तो यहाँ आई नहीं है। हमारे पास क्या था, शरीर ही शरीर तो है। यहाँ व्यवस्था प्रभु ने ऑटोमेटिक सब कुछ बनाई। तो ये
अनुभव का यही तो है, भगवान का आशीर्वाद है। हाँ, हैं, हम यहाँ से कहीं उतर के नीचे नहीं जाते हैं, और भगवान की दया ऐसी दृष्टि चल रही है कि ऑटोमेटिक जो इच्छा होती है व्यवस्था ऑटोमेटिक हो जाती है, हैं? कोई ना कोई भक्त आके उसको पूर्ति कर देता है। तो ये क्या है, भगवान का आशीर्वाद है, हैं? और भी ऐसे हैं कि स्थान के जैसे प्रभाव से होते, कुछ अनुभव ऐसे होते हैं वो बताए नहीं जा सकते हैं, वो बताने लायक नहीं होते, वो तो अपना आत्मज्ञान का वो और अध्यात्म का प्रसंग होता है। और अब ये पवित्र गुफा यहाँ तो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे चमत्कार होते रहते हैं, वो चमत्कारों को हम नहीं बता पा सकते हैं, वो अनुभव किया जाता है। जैसे जी आपने शुरू में जैसे घर छोड़े या संतों की संगति में आए, तो ये लगता है कि अभी जैसे हम लोग से कुछ जुड़ते हैं तो बोलते हैं कि कैसे हम रहेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ कोई ऐसी जगह बता दो। तो जी आपने कैसे सोचा था? देखो ये यही तो एक वो है, जब आप भगवान के ऊपर हो गए, जगह किससे पूछना, वो तो भगवान खुद ही ऑटोमेटिक आपको बताएंगे, हैं? आप तो आंख मीच के उनके रास्ते पे चलना चालू कर दो, कभी भूखा भी मरना पड़ेगा, प्यासा भी मरना पड़ेगा, हैं? वस्त्र भी नहीं होंगे, बिना वस्त्र के रहना पड़ेगा, बशर्ते जब उनके ऊपर समर्पण हो जाओगे तो वो किसी चीज़ का ना भूखा रखेंगे, ना प्यासा रखेंगे, और ना आपको वस्त्र को हीन रखेंगे, हैं? जब उनके ऊपर समर्पण हो जाओगे, जब आप अपनी व्यवस्था बनाओगे कि हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, तो आप उस व्यवस्था से दूर रहेंगे, हैं? आप ये मत सोचो कि हमें मतलब किसके पास जाना है, आप तो ये सोचो कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की शरण में जाना है, और ये फिर भगवान का काम है। भगवान तो ये सब उनकी दया दृष्टि है। यहाँ बैठे हैं तो जब से यहाँ आए हैं तो यहाँ किसी तरीके की हमें कोई समस्या ही नहीं आ रही, और यात्रा में भी थे वहाँ भी कोई समस्या नहीं आई है। और ये भी नहीं घर से बहुत बड़ा कानो जागीर बांध के चले हो, रुपया पैसा बिल्कुल खाली हाथ तो निकले थे, और भगवान की दया दृष्टि से कोई चीज़ की कमी नहीं है। अरे जो यात्रा का रहता है, इसमें हर संत को यात्रा जरूरी करनी चाहिए। यात्रा से अनुभव मिलता है, यात्रा हाँ जरूरी होती है। यात्रा से जगह जगह कहीं अच्छा होगा, कहीं बुरा होगा, कहीं ठोकर मिलेगी, हैं? कहीं भूखा रहना पड़ेगा, कभी रबड़ी पेड़ा बर्फी सब कुछ मिलेगा, तो उससे आपको अनुभव मिलता रहता है। तीर्थों के दर्शन होते रहते हैं तो तीर्थों का प्रभाव आता रहता है। तपस्या जैसे तीर्थों में आप गई तो वहाँ का जब आप सच्चे मन से जा रही हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ आपको एहसास नहीं होगा, लेकिन आपको मिलेगा, है? ये भगवान का ऐसा वो है। तो जब आपको मिलेगा तो ऑटोमेटिक आप पवित्र शुद्ध होते चले जाएंगे, हैं? और जितने पवित्र शुद्ध होते चले जाएंगे उतनी भगवान आपकी सहायता बढ़ाते जाएंगे, हैं? क्यों भगवान ने कह दिया निर्मल मन जन सो मोह पाया मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो जब तीर्थों में भ्रमण करेंगे तो आप निर्मल होते चले जाएंगे, हैं? अगर दिखावा करेंगे तो निर्मल नहीं होंगे, तो भगवान वो आशीर्वाद उतना नहीं देंगे। क्यों? जैसे आप कह रहे कानो हमें व्यवस्था देखनी है, किस आश्रम में जाएं, तो फिर किस आश्रम में जाओगे फिर देखोगे कि इस आश्रम में क्या पाने को मिलेगा, सुबह बाल भोग मिलता है कि नहीं मिलता है, शाम को क्या मिलता है, तो आप फिर वही सुविधाओं में लिप्त हो गए, फिर तपस्या थोड़ी रही, फिर तो वो लालच हो गया। फिर आप देखोगे कौन अच्छा आश्रम है, कहाँ ज़्यादा सेवा हो रही है, कहाँ अच्छा प्रसाद पाने को मिल रहा है, वहाँ भागोगे। फिर उसके बाद में और देखोगे कि अब इससे बढ़िया कहाँ है, तो वहाँ जाओगे, तो फिर तुम्हारा वैराग का क्या मतलब? अधिकतर यही लगता यही है। हो रहा है। वैराग का मतलब क्या है कि दुख तकलीफ कुछ भी हो हमें सहना है। तो जब उस रास्ते पे आ जाओगे तो फिर भगवान ऑटोमेटिक आपसे यहाँ व्यवस्था जुटानी चालू कर देती है। को उस पे चलना चाहिए। सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्संग सुन लिया, सत्संग कर लिया, उस पर चले नहीं तो फिर सत्संग का कोई मतलब नहीं रहता है। क्यों? आपने सुन तो लिया लेकिन उस पर आचरण नहीं घटाया है। जैसे कि अपने बड़े बड़े जो संत हुए हैं सभी ने ये कहा है कलयुग में सत्संग करिए आप। चैतन्य महाप्रभु जी थे, उन्होंने पब्लिक को बहुत कुछ दर्शाया कि भगवान का कीर्तन जगह जगह सभी लोग करो, अपने सामूहिक परिवार में घर में करो, है। स्वामी राम सुखदास जी ने भी यही दर्शाया कि जगह जगह अपने घर में परिवार में बैठ के 24 घंटे में घंटा सवा घंटा हरि नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का संकीर्तन सामूहिक रूप से सभी परिवार इकट्ठा होकर ऐसा एक नियम बना लें कि हमें 24 घंटे में शाम के टाइम भोजन प्रसादी बना लो
इसके बाद में सभी लोग बैठ जाओ, भगवान का कीर्तन कर लो 1 घंटा, सवा घंटा नहीं कर सकते, जितना आप उचित समझे, जितना आप टाइम निकाल सके, लेकिन सामूहिक तरीके से करेंगे तो आपका परिवार का उसका प्रभाव आएगा। आपके जब बच्चे भी कीर्तन में शामिल होंगे, उनकी बुद्धि अच्छी होगी, है दूसरे तो उनके जो कर्म होंगे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। धीरे धीरे संगत का असर ऐसा होता है, अच्छे प्रभाव हो जाएंगे, अच्छा समाज में उसका कानों प्रभाव पहुंचेगा। जब सभी लोग इस रास्ते पे चलना चालू कर देंगे तो जगह जगह की जो दूसरी शक्तियां हैं वो छीड़ हो जाएंगी, कमजोर पड़ जाएंगी। और जब अभी आप सतमार्ग में चलने के लिए का नाम, भगवान के नाम कीर्तन का जाप करने के लिए पीछे हट रहे, किसी टाइम नहीं है, दारू दक्कड़ पीने के लिए 6-6 घंटे बैठे रहेंगे मजमा लगा के, हैं तो क्या है, यही है धर्म के काम पे चलने के लिए टाइम नहीं है। और खुराफात करने के लिए का नो बैठे हैं, जुआ खेल रहे हैं, दारू पी रहे हैं, पूरा दिन निकाल दिया, बच्चे परेशान हो रहे घर वाले, लेकिन इसके लिए टाइम है। अगर उनसे कहा जाए कि घंटा सवा घंटा भगवान का कीर्तन करो घर में बैठ के, तो उनका मन नहीं लगेगा। तो यही तो होता है, जब दूषित कर्म कर शक्तियां होंगी तुम्हारे घर में तो दूषित कर्म करोगे, अच्छी शक्तियां हो जब विराजमान होंगी तो अच्छे कर्म करोगे। ये शरीर क्या होता है, ये शरीर ही घर है, मकान है, तो इसी के अंदर शक्तियां विराजमान होती हैं। अच्छे संस्कार हैं, देवताओं का वास हो जाएगा, भगवान का वास हो जाएगा, है। और दूषित कर्म है तो भूत प्रेत राक्षसों का कानो उसमें तुम्हारा वास हो जाएगा। हाँ, तो पतन की ओर ले जाएंगे, पतन को ले जाएंगे, उल्टे रास्ते चलाएंगे, आपको ऐब करवाएंगे। तो ये होता है, ये मनुष्य जो होता है दो क्वालिटी का होता है, एक दैवी संपत्ति, एक आसुरी संपत्ति। तो आसुरी वाला जो होता है तो वो दूषित कर्म करता है। दैवी वाला होता है उसकी बढ़िया संस्कार होती है, अच्छा कार्य करता है, उसकी उन्नति रहती है, उसकी उन्नति रहती। उन्नति तो प्रारब्ध उसका भी होता है, भगवान सभी को चांस देते हैं, लेकिन वो उसका कर्म अलग है और देवताओं का कर्म अलग है। तो अच्छे संस्कार वाला देव प्रवृत्ति में आ जाता है, आसुरी प्रवृत्ति वाला दूषित कर्म करने वाला, लड़ाई झगड़ा उल्टे सीधे खाने पीने वाला, तो यही कर्म होता है। तो दोस्तों अभी थे हम यहाँ बांके सिद्ध गुफा में, और दोस्तों अब जो यहाँ का एहसास अनुभव है ना, वो आके ही पता चलता है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन करते हुए इन सिद्ध तपोई स्थलों से फिर मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय कामतानाथ भगवान की, जय हो बांके सिद्ध गुफा महाराज की।